साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 60 तप और योग के मार्मिक पक्ष प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, आशीर्वाद लूट नहीं है। महाराज जी आप तप कीजिए और आशीर्वाद देकर हमारा फायदा करा दीजिए। बेटे आशीर्वाद माने लूट नहीं है जो तू समझता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ऐसे किसी चीज की लूट नहीं पड़ रही, आशीर्वाद की तो पड़ रही है। नहीं बेटे, आशीर्वाद की तो बिल्कुल नहीं पड़ रही। आशीर्वाद की बहुत कीमत है। कीमत चुकाए बिना न आशीर्वाद मिलता है, न वरदान मिलता है, न सिद्धि मिलती है, न चमत्कार मिलता है और न मनोकामना पूरी होती है। हर आदमी को हर चीज की कीमत चुकानी पड़ी है। नहीं गुरुजी, हम तो बिना कीमत चुकाए ही पाएंगे। क्या करोगे? क्या करेंगे? लूट करेंगे। कैसे? राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, हरि का नाम मिश्री तो घुल घुल पी। हाँ बेटे, ये तो हो जाएगा। ये लूट अलग है, इसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जो व्यक्ति कीमती चीज पाना चाहता है उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मित्रों, अभी मैं एकाग्रता की बात कह रहा था। एकाग्रता लाने का फैसला आप करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि आप योग के मार्ग पर चल रहे हैं और योगी बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह हुई नंबर 1 की बात, एकाग्रता की बात। अब मैं नंबर 2 योग के दूसरे वाले लक्ष्य की बात बताता हूं। ये योग के दूसरे वाले भाग में शामिल होता है ध्यान। वह क्या है? बेटे, इसका मंतव्य यह है कि भगवान के चिंतन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। इसका नाम है इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। कौन सा इष्ट देव? जो भी आपने तय किया हो। महाराज जी कौन सा इष्ट देव बनाऊं? जो भी आपका मन हो बना लीजिए, लेकिन ध्यान पूरा कीजिए। इष्ट देव का आप ध्यान करेंगे तो क्या हो जाएगा? इष्ट देव माने लक्ष्य, इष्ट माने देवता। देवता पहला प्रतीक माना गया है। देवता किसी शक्ति के प्रतीक है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा वाला व्यक्ति बनना है तो आपको अपना इष्ट देव राम को मानना चाहिए। आपको पूर्ण पुरुष बनना है तो आपको अपना इष्ट देव कृष्ण को मानना चाहिए। अगर आपको राम भक्त बनना है तो आपको अपना इष्ट भक्त हनुमान को बनाना चाहिए। अपना इष्ट भक्त हनुमान को बनाना चाहिए। इष्ट हमारे लक्ष्य और ध्येय के प्रतीक। मित्रों, हनुमान से लेकर प्रत्येक देवता एक एक इष्ट के प्रतीक हैं, एक एक लक्ष्य के प्रतीक हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो भी आपका लक्ष्य हो, चाहे उसे आप सिद्धांत मान लीजिए, चाहे उसकी शक्ल बना लीजिए। शक्ल बनाने से, चेहरा बना लेने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। शक्ल तो ध्यान की सुगमता के लिए बना दी गई। इस बात से मैं बहुत सहमत हूं कि देवताओं के बारे में जो इष्ट देव बना दिए गए थे वे इसलिए बना दिए गए थे कि आदमी यह समझे कि हमको कहाँ पहुंचना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको किस प्रकार की गतिविधियां अपनानी चाहिए। लेकिन पीछे क्या कर दिया गया कि देवता को इष्ट के रूप में
जो देवता इष्ट के रूप में बनाए गए थे उनके साथ में हमने सांसारिक मनुष्य के सिद्धांत को जोड़ दिया। इससे अध्यात्म में विसंगतियां पैदा हो गई, विकृतियां पनपने लगी। इष्ट देवता के साथ जहां मनुष्य के तरीके से उनके साथ में इतिहास जोड़ दिए गए हैं, उनको इष्ट देव मानना हमारे लिए मुसीबत पैदा करता है, हमारे लिए मुसीबत पैदा करता है। उदाहरण के लिए जब भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट देवता मान लेते हैं तो ठीक है, जहां तक गीता के योगेश्वर श्री कृष्ण का संबंध है उनको इष्ट देव मानने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन जहां उनके गृहस्थ जीवन की बात आ जाती है उसको मानने से हमारे ऊपर बुरा असर पड़ता है। कृष्ण जी का मनुष्य जीवन का इतिहास जानकर हम मुसीबत में फंस जाते हैं। कृष्ण जी के 16,108 रानियां थीं। एक पत्नी थी, उसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी के बाद भी 16,108 रानियां। उनके कितने बाल बच्चे थे? एक एक औरत के अगर 8-8 बच्चे मान लिए जाएं तो कितने हो गए? 16,108 इंटू 8, 1,28,864, अर्थात 1 लाख से भी ज्यादा बाल बच्चे हो गए श्री कृष्ण भगवान के। तो फिर अब आपको क्या करना चाहिए? हम तो आपको फैमिली प्लानिंग की सलाह दे रहे हैं। नहीं साहब, अभी तो हमारे 4 ही बच्चे हैं। श्री कृष्ण के बराबर हो जाएं तो कम से कम 8-9 बच्चे तो हो जाएं। न जाने और क्या क्या इतिहास में भरा पड़ा है। श्री कृष्ण इसकी बहन का अपहरण कर लाए, उसका अपहरण कर लाए, जाने क्या क्या बवाल भर दिया गया है। इसलिए हम किसी ऐसे भगवान को अपना इष्ट देव नहीं मानेंगे जो किसी व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। ओम शांति।